चलो एटम स्ट्रक्चर DPP 1, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द फॉलोइंग मेटल विद सेम काइनेटिक एनर्जी, टुवर्ड्स विच मेटल द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मिनिमम। यानी मेरे पास 4 अलग अलग मेटल की शीट है, आप कैल्शियम रखो, गोल्ड रखो, कॉपर रखो, या ये सिल्वर है, यहाँ पे Ag47 है ना, सिल्वर रखो या गोल्ड रखो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ आपके पास ये पतली सी मेटल की शीट है, मान लो आपकी गोल्ड फॉइल है, यहाँ अलग अलग अपने पास क्या है, एटम है। अब एटम में भी तुम्हें पता है सेंटर में न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल का रिटर्न बैक वाला पार्ट क्या था, तो हमने कहा था देखो हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल भेजे थे। अब अल्फा पार्टिकल बाय नेचर क्या था, पॉजिटिव, जब इसके न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, अब देखो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन का फील करेगा जब ये एटम के अंदर न्यूक्लियस तक पहुंचेगा, तो मुझे ये दूरी जो है ना, ये वाली, ये डिस्टेंस, ये कैलकुलेट करनी है। इससे आप बोलोगे क्या, देखो ये एटम, ये आपका ये अल्फा पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, और जब ये रिटर्न हो रहा है ये दूरी जो है मुझे देखनी है, इसे हम रेडियस निकालते हैं ना, ये आपकी क्या है, आर मिनिमम, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी ले ली, 12 mv²। अब यहाँ जाते ही स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो, तो एक बार तो ये नहीं वापस आ जाएगा, एक बार जाएगा और क्या होगा, रिपल्शन होगा तो रुकेगा और वापस आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी सडन किस में चेंज हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ आपका फॉर्मूला जो है क्लोजेस्ट अप्रोच का वो है 12 mv² इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी kZe²। अब Z आपके अल्फा पार्टिकल का चार्ज, Z टारगेट का, कि भाई अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो 2 है, टारगेट आप कौन सा ले रहे हो उसके हिसाब से Z, चार्ज तो सेम है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, डिवाइड बाय क्या, R, ठीक है। तो यहाँ जो ये R है ये क्या है, मिनिमम है ना। तो हम कहेंगे यहाँ से R आएगा, वो अपन हर एटम के लिए वो मिनिमम होता है। तो फिलहाल R जो है वो क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z टारगेट, क्लियर। तो टारगेट न्यूक्लियस तुम सोचो जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा रेडियस उतनी क्या आएगी, ज़्यादा। अब मुझे चाहिए R मिनिमम, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, Z भी मिनिमम। तो मिनिमम एटॉमिक नंबर कौन बनेगा इनमें से, कैल्शियम। तो यहाँ आंसर होगा कैल्शियम। अब ये कंफ्यूज मत हो ना, ये R मिनिमम पर्टिकुलर एक फॉइल ले लो, जैसे मान लो सिल्वर फॉइल ले ली, उसके लिए जो मैंने R निकाला ये तो उसका क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, ये तो उसका रेडियस आ गया ना फर्स्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का, इसलिए तो अपन यहाँ R मिनिमम लिख देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग एटम है इसलिए R और Z क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, when alpha particles are sent through a thin metal foil, most of them goes straight through the foil because, अब देखो जब अल्फा पार्टिकल को मेटल फॉइल में से निकाला तो ज्यादातर पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, क्या प्रूफ हो रहा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, है ना। तो एटम का ज्यादातर पार्ट खाली है, तो खाली है मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वेरीज एज R इक्वल्स टू R0 a की पावर 1/3। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बेरिलियम 8 न्यूक्लियस। अब अप्रोक्स, ठीक है, बेरिलियम क्या हो गया, 4 बेरिलियम 8, ए क्या है तुम्हारा, मास नंबर है ना, तो मास नंबर मतलब मैं क्या ले लूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक बार मैं इसको लमसम 9 ले लेती हूँ, क्योंकि तुम्हें 9 की पावर क्या करना पड़ेगा, 1/3। अच्छा पावर 1/3 है, हाँ ठीक है, 8 ले लोगे तो आ जाएगा। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पावर 1/3, तो 8 को क्या लिख दो, 2 की पावर 3 लिख दो इंटू 1/3, तो ये सॉल्यूशन तो तुम्हारा आया 2, ठीक है। अब रेडियस इक्वल्स टू R0 a की पावर 1/3। अब R0 सिखाया था 1.3 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर में, और a की वैल्यू आप कह रहे हो 2, ठीक है। लेकिन मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, तो एटम को अगर सॉलिड स्फीयर मान ले तो वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r³, तो 4/3 इंटू 3.14, r रेडियस कितना, ये पूरा r है ना, तो रेडियस इसको 2.6 ले लो, 1.3 इंटू 2, 2.6 इंटू 10 की पावर -13, और इसका क्या ले लो, क्यूब ले लो, ठीक है।
या फिर उसको 8 ही रख लेते हैं, आर क्यूब तो था ही सही, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 39 तो तुम्हारा यहीं बैठ रहा है, 10 की पावर माइनस 39 तो यहीं बैठ रहा है, ठीक है। और अब जो डेटा आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा, मान लो 3 3 में हटा भी दो, है ना। तो मेरा डेटा जो आएगा वो, इसको अगर मैं 2 8 ले लूँ और कर दूँ अपन सॉल्व, तो 39 से थोड़ा कम हो जाना चाहिए। भाई ये आंसर तो हुआ नहीं, ये किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1 होना चाहिए। पूरा सॉल्व करने नहीं बैठोगे एग्जाम में, है ना। लेट मी चेक आपका इसका आंसर क्या है, थर्ड है ना, थर्ड का आंसर ए, समझिए। लमसम ही बैठाओगे, देखो 39 तो वैसे ही आ गया, अब थोड़ा सा कम ही होगा 39 से, क्योंकि ऊपर का डेटा 1 से बड़ा है, 10 से बड़ा है मतलब, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता, और छोटा होने का कोई सवाल नहीं है, तो आपका आंसर लमसम ही आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व नहीं करोगे तो सॉल्व करने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। फिर द मास चार्ज रेशियो, मास चार्ज रेशियो मतलब E/M फॉर A प्लस आयन, ठीक है, 1.97 इंटू 10 की पावर -7 किलोग्राम अपॉन कूलम, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ द एटम। तो एक चार्ज तो तुम्हें +1 ही दिख रहा है ना, तो एक चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, कम कर लेते, चलो 7 कम कर दो तो कितना आया, एक सेकेंड, E/M है ना, मैं E/M में E लेना है, मास निकालना है ना, उल्टा लिख लिया। हाँ, E/M की वैल्यू दी हुई है, E/M कितना दिया हुआ है 1.97 10 की पावर -7 किलोग्राम, मास चार्ज रेशियो E/M नहीं दिया हुआ, M/E दिया हुआ है ना आपको, तो M/E दिया है ना, मास चार्ज रेशियो, ऊपर किलोग्राम है, नीचे कूलम है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इसको E से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1.97 10 की पावर -7 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 10 की पावर -90, तो 19 और 7 कितना 26 हो गया, ठीक है। और 1.6 इंटू 1.97 कर लो, तो अगर मैं इसको 2 मान लो तो 3.2 के अराउंड आंसर आ रहा है, लेकिन चार्ज तो तुम्हारा 10 की पावर -26 आएगा, सही है। तो देखो पहला और चौथा तो वैसे ही गलत, लेकिन ये आंसर थोड़े नज़दीक है, नज़दीक है ना। तो देखो 1.97 को तो मैं 2 मान लेती हूँ, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 हो गया ना, 3.2 ही तो हुआ लमसम, इंटू 10 की पावर -26, सही है ना। तो 3.1 इसमें तो कोई लड़ाई है नहीं, है ना। तो फोर्थ का आंसर तुम्हारा सी है, करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस is of the order of 10 की पावर -8 सेंटीमीटर एंड न्यूक्लियस की रेडियस 10 की पावर -13, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एटम इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, कितना भाग रोक लिया, तो देखो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि रेडियस से तो मैं कैसे पता लगाऊंगी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम, समझे ना। भाई देखो ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये कितना पार्ट रोक रहा है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालोगे, रेडियस से कैसे निकालोगे, ये और ये इसमें कैसे दिमाग लगाओगे। तो न्यूक्लियस ने एटम का कितना वॉल्यूम रोका है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कितना 10 की पावर -8 का क्यूब ले लो, और एटम में कितना है रेडियस, एक सेकेंड, ये रेडियस एटम की है, तो 10 की पावर कितना -13 का क्यूब, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4/3 पाई 10 की पावर, एटम का रेडियस कितना है -8 इसका क्यूब, कितने, अब कितना आया 39, और ये कितना आया 24, कितना हुआ, ऊपर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, 39 में से 24 कम करो 15 आ रहा है क्या, 10 की पावर -15 पार्ट,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एटम इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो छोटा है ना, तो 10 की पावर -15 ये लिया। हाँ, इस थोड़ा क्वेश्चन उल्टा पूछा इसने, ठीक है ना। देखो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम, भाई ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो इसने इसका कितना भाग रोका है ये पूछ रहा है। तो हम कहेंगे इसका वॉल्यूम अपॉन इसका वॉल्यूम। जैसे मान लो ये बोर्ड है और ये पेन है, तो इसने कितना रोका है, तो इसका वॉल्यूम अपॉन बोर्ड का, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम अपॉन एटम का वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3πr³। तो r तो तुम्हारी 10 की पावर -8 है, नहीं एटम की, तो r न्यूक्लियस की कितनी है, 10 की पावर -13 है, तो 13 का क्यूब कितना हो गया, 39 हो गया, और 8 है तो 24 हो गया, कम कर दिया तो 10 की पावर -50, ठीक है ना। ज़्यादा तो आ नहीं सकता ना, एक से कम ही आएगा ना, इतना पार्ट रोका है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर तुम्हारा मैच कर गया ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, find the distance of closest approach when an alpha particle is projected towards the nucleus of silver atom having speed v, mass of particle m alpha, mass of atomic number ag। पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और दिया क्या क्या है आपको, कुछ दिया तो है नहीं। अच्छा, ½ mv², तो यही फॉर्मूला लगाऊं, ½ mv² इक्वल्स टू k z अल्फा z टारगेट e² अपॉन r। तो मुझे r फाइंड करना है, तो मैं k तो रख लेती हूँ, z अल्फा कितना 2, टारगेट कौन सा है 47 e², ये 2 के ऊपर ले जाऊं, ठीक है, और mv² में v² तो यूं का ही रखना है ना, और m अल्फा ही रखा है इसने, तो ठीक है, इसको m अल्फा ही रख लेती हूँ। तो पूछा क्या है फिर इसने, 47 × 4 कितना हुआ, 47 × 4 188 हुआ, तो 188 ke² अपॉन क्या, m अल्फा v²। 188 वाला ऑप्शन है तो सही, हाँ बस, बाकी तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। कौन सा, ये 6th है ना, फर्स्ट आंसर सही, क्लियर। और आपको पता है ये डिस्टेंस और मिनिमम अप्रोच होता है पर्टिकुलर किसी एटम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या पूछा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल पाथ ऑफ कैथोड रेज इजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड। भाई कैथोड रेज तो कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ चलती है, और सीधी लाइन में चलती है ना, टेढ़ी मेढ़ी तो होती नहीं, तो सीधी चलनी चाहिए, तो ये तो बात सही है। नॉट पॉसिबल मतलब 3 पार्ट ठीक है। तो देखो ये तो सही चल रही है, ये कैथोड हिला दिया इसने, टेढ़ा कर दिया, यहाँ तो कैथोड सीधा है तो सीधी निकलेगी, ये कैथोड क्या किया, अंदर की साइड कर दिया, तो ठीक है, टेढ़ी होगी, है ना, और ये कैथोड बाहर उल्टा कर दिया तो बाहर फैल जाएगी। लेकिन ये कैथोड सीधा है तो ये डेविएट नहीं करनी चाहिए, भाई ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या है 7वें का डी तो है, हाँ तो सही है ना। कैथोड तो आपने सीधा रखा है, तो फिर ये डेविएट कैसे कर गई, ये बिल्कुल सही है, ऐसे चलती है, ठीक है ना, तो ऐसे चलती है तो ऐसे तो चल ही नहीं सकती, अगर ये सही है तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ऐसे दिमाग लगा तुम्हें, ठीक है ना भाई, अगर ये सही है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ये तो अपना परफेक्ट था, ये तो आप मान लो कि कैथोड थोड़ा हिला दिया, अंदर की साइड हो गया तो अंदर घूम जाएगी, बाहर की साइड करते तो फैल जाएगी, इसलिए गलत है, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल ही तो पूछा है। नेक्स्ट, E/m मैक्सिमम, तो E तो फिक्स है चार्ज आपका, m जिसका मिनिमम, E/m अपने आप क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, तो हाइड्रोजन हो जाएगा भाई, 8 का C सही है, H+। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा, यानी तुम्हें चाहिए E/m प्रोटॉन, ठीक है, अपॉन E/m अल्फा, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन तो तुम्हारा होता है 1H1,
मतलब इसका चार्ज 1 यूनिट मान लो और इसका मास भी कितना मान लो 1 यूनिट, ठीक है। लेकिन अल्फा मतलब डाई पॉजिटिव है ना, हीलियम का न्यूक्लियस, तो चार्ज अल्फा का 2 और मास तुम्हें लेना है कितना 4, तो 1/1 अपॉन 1/4, सही है ना। तो आंसर क्या आ गया 4:1। हाँ सॉरी 2 है ना, 1/1 अपॉन 2/4, तो ये क्या हो जाएगा 4/2, ये होगा। तो फिर ये कितना हुआ 2:1 हुआ ना, तो यहाँ रेशियो होगा 2:1। हाँ है ना आंसर आपका पास, फर्स्ट आंसर सही सही है। E/m प्रोटॉन, E/m अल्फा। नेक्स्ट, E/m ratio of cathode rays is x unit when hydrogen is filled in the discharge tube. What will be its value when deuterium is filled? कैथोड रेस का E/m डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस की नेचर पर डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि कैथोड रेस मतलब आप इलेक्ट्रॉन का E/m निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन तो कोई भी गैस का एक अकेला इलेक्ट्रॉन निकल के चल रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको बताना है x है तो x ही रहेगा, तो 10th का आंसर आपका A, ठीक है। तो ये आपकी DPP 1।